खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल हो, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध का मीन राशि में गोचर इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में बुध बुद्धि के, तार्किक सोच के, संचार कौशल के, हास्य यानी कि कॉमेडी के, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंचल ग्रह बुध आकाशीय मंत्रिमंडल का राजकुमार कहलाता है, जिसे देवताओं के दूत के रूप में भी जाना जाता है। तटस्थ ग्रह बुध जिस भी ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। और बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ युति होने पर क्रूर ही प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करता है और सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल देता है। बुध ग्रह दशम भाव यानी कि कैरियर और फोर्थ हाउस यानी कि सुख भाव के कारक हैं। अब जीवन में सुख हो, लग्जरी हो, वैभव हो, मान सम्मान हो, प्रॉपर्टी हो, इन सभी को प्रदान करते हैं। बात करते हैं बुध के साथ युति कर रहे और दृष्टि संबंध बनाते हुए ग्रहों की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पे जरूर होता है और ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर मोटिवेट करती है। बुध के मीन राशि में प्रवेश करने पर राहु और शुक्र के साथ युति हो जाएगी और 14 मार्च के पश्चात सूर्य के साथ में भी युति हो जाएगी। केतु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इन युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले इसी पर विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ युति। तो बुध और राहु की युति होने से जड़त्व योग बनता है। यह बुध द्वारा बनने वाला एक अशुभ योग है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में यह योग होता है उन्हें आर्थिक नुकसान, दुख, मानसिक परेशानी, तनाव, इन सभी का सामना करना होता है। वहीं यह योग इंसान को नॉर्मली चालाक भी बनाता है। फिर बात होती है शुक्र के साथ में युति की। तो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति बनने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है और यह बहुत ही शुभ योग है। बुध क्योंकि बुद्धि, विवेक और कॉमेडी के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के, भोग विलास के कारक हैं और लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी जाती है और इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग बनता है। जिस भी भाव में बने, जिस भाव पर दृष्टि डाले, उन भावों से संबंधित विशेष तरह से फल यह आपको देता है। कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का भी कारण बन सकता है। फिर बात होती है बुध और सूर्य की युति, जो कि 14 मार्च 2025 से शुरू होगी। जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति नॉर्मली हमेशा देखी जाती है। ऐसे में सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं, 45 डिग्री से दूर ये हो नहीं सकते और ये गोचर शिक्षा में ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप करता है। स्वभाव या ये कहा जाए जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे आपको और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ज़्यादा आपको सोशल इस समय में बना देता है और व्यापार हो, व्यवसाय हो, इसमें नेम ऑफ फेम आपको देता है। और ऐसे गोचर से बुद्धि से पैसा कमाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। और बुध और सूर्य जब एक साथ में बैठते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं, जो बहुत ही शुभ योग हमेशा कुंडली में बनता है। फिर बात आती है बुध के और केतु के दृष्टि संबंध की। तो बुध के साथ में केतु ग्रह का दृष्टि संबंध यह मोक्ष के बारे में सोचने वाला इंसान बनाता है, आत्मज्ञान की बातें करने वाला, चरम रोग की संभावनाएं भी उत्पन्न करता है और इस समय में अनैतिकता की ओर ज्यादा अट्रैक्शन भी देना शुरू करता है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी यह जो गोचर होगा यह ज्यादा शुभ साबित होगा। अब यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि बुध मीन राशि में प्रवेश किस समय पे करेंगे और क्या ओवरऑल 6 मई तक इनकी इस राशि में यात्रा रहेगी। तो 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात के 11:47 पर अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे।
यहां से 15 मार्च 2025 को मीन में ही वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे। फिर 7 अप्रैल को मीन में फिर मार्गी हो जाएंगे और अंत में 6 मई 2025 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बुध के गोचर का प्रभाव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति से ही प्रभावित होता है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप वर्तमान में बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत होगी मेष राशि से। तो आप मेरे साइड में कुंडली देख पा रहे होंगे। बुध के मीन राशि में गोचर करने के दौरान बुध मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। इस हाउस पे इफेक्ट डालेंगे। छोटी छोटी असहमति या वाद विवाद में पड़ने से आपको थोड़ा बच करके चलना है। यह कहा जाए तर्क का अधिक इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लॉजिकल बन जाते हैं। कोई भी चीज है उसमें अंदर की बात क्या है वो पहचानना चाहते हैं, तो यह झगड़े और नुकसान की स्थिति पैदा कर सकता है। तार्किक चर्चा, खासतौर पे जो है डिबेट करने की जो शौक है आपको, यह सोच समझ करके करना है। इस गोचर अवधि में भूख की कमी का आपको अनुभव होगा। छोटी छोटी यात्राओं के भी इस समय में आपके चांसेस डेवलप होंगे। इसके अलावा अपने खर्चों में इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। मेष राशि वालों को यात्राओं से बचना और मानसिक और शारीरिक कल्याण दोनों की ही देखभाल करने की इस समय में जरूरत पड़ने वाली है। उपाय के तौर पे किसी भी बुधवार के दिन या तो फिर आश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, इन दिनों में नहाने के पानी में एक छोटा सा आपको काम करना है। चावल हो, फल, शहद, पर्ल जिसे हम मोती कहते हैं, सोना, सफेद सरसों, आंवला, जायफल, गोरोचन और हरड़े से बनी बुध की दवा मिलाकर के स्नान कर लीजिए। चाहे आप एक बूंद ही डालिए, पर यह जो मिक्सचर का आपको दवा आती है, इस दवा से नहा लेना बुध के प्रकोप से आपको काफी हद तक राहत दे सकता है। यह एक महा उपाय है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो गोचर वसात बुध आपके लिए कुंडली के 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में रुचि शुभ कार्यों की ओर ज्यादा रहेगी। इस समय में कुछ लोगों के लिए बच्चे के जन्म की संभावनाएं भी लेकर के आने वाले हैं। जो लोग हेल्थ वाइज प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, दोनों में ही इस समय में ध्यान दे दीजिए, सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। आप ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही इंपैक्टफुल आपके लिए बिहेवियरल चेंजेस लेके भी आएंगे। कुछ लोग समाज से अचानक मान्यता और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय में अपने करीबियों के साथ में समय ज्यादा बिता सकते हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज पर ज्यादा काम किया जा सकता है और आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, एक तो है सिर्फ सोचना और एक है उस सोच को जमीनी हकीकत पर उतारना। तो जब इंप्लीमेंट किया जाए तो फायदेमंद स्थितियों का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से कर पाएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को इनकम के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, पर शेयर बाजार और सट्टे से जुड़े निवेश में अच्छा लाभ जरूर कमा लोगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, लग्जरी खरीदारी से आपको बचना है। लग्जरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको परहेज करना है। इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये गोचर को बहुत बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। उपाय के तौर पे हर शनिवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा देना, ये काफी ज्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ये बुध का एक बहुत ही अच्छा आपके लिए उपाय सिद्ध होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध का गोचर मिथुन राशि वालों की कुंडली के 10वें भाव में होगा। यह गोचर कैरियर के लिए तो अच्छा यहां पे जरूर नजर आने वाला है। कोई गुड न्यूज आपके लिए लेके आने वाला है। काम पर परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंट भी आपको मिलने वाला है। आसपास के लोग काम और समाज दोनों में ही आपका ज्यादा सम्मान करेंगे और ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि गुडविल आपकी मार्केट में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। मिथुन राशि के लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सैटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। आपके लिए मानसिक शांति भी यह समय लेकर के आने वाला है। साथ ही बहुत अच्छा लाभ भी कमाने का मौका आपके लिए अवश्य ही इस समय में जरूर आएगा।
अब इस समय में केवल आत्मविश्वास की कमी और किसी भी शारीरिक कमजोरी का अनुभव करने के बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पे सुबह के समय में सूर्य को अर्घ देना, साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना। इतना सा उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो यहां पर बुध मीन राशि में गोचर करेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9th हाउस में 9वें भाव में बदलाव लेकर के आएंगे। अब इस समय के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा साहस इस समय में आपको जरूरत पड़ेगी। यह कहा जाए कि थोड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लेना जरूरी होगा। यहां पे एक छोटी सी एडवाइस देता हूं, मानना और ना मानना आप पर है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने से बचना है। इसके बजाय आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए ज्यादा समय अगर आप अपना दे सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा। कर्क राशि वालों को वैवाहिक संबंध में भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है और लाइफ के सभी आयाम जो हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हम कहते हैं, उसमें कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी सेविंग की ओर ध्यान ज्यादा दीजिए। यह नहीं कि हाथ में कैश आता है और इमीडिएटली स्पेंड करना शुरू कर दें। थोड़ा पहले सेविंग करें, उसके पश्चात अपनी जो भी हैबिट्स हैं, या ये कहा जाए जो अपनी ज़रूरतें हैं या अपने सपने हैं, उनको पूरा करने की और पैसों को आप आगे दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, ऑफिस में लोगों के साथ में, कलीग्स के साथ में तर्क और वितर्क करना, डिबेट करना, बात बात पर असहमत रहना, ये रिस्क पैदा कर सकता है। इससे दूरी बनानी है। उपाय के तौर पे बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप आप कर सकते हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो ये गोचर सिंह राशि वालों की कुंडली के 8वें भाव में होगा, 8th हाउस में। यह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ सकता है। पैसों में इंक्रीमेंट या ये कहा जाए बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। जो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को, उनके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यह कहा जाए कि छोटी सी सोच थी, उस सोच को बहुत ज्यादा प्लानिंग की, उसके बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, खास तौर पे बिजनेस के अंदर, तो बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति आप खुद के लिए बना लेंगे। अब ऐसे समय में जो आपके शत्रु हैं, खास तौर पे ऐसे जो बहुत ही समय से अपनी शत्रुता आपके साथ में निभा रहे हैं, पुराने शत्रु जिन्हें हम कह सकते हैं, इनके ऊपर फाइनली जीत हासिल कर लेंगे। कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो वहां पे भी आपके हित में इस समय में डिसीजन आ सकता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए प्रबल हैं। और सिंह राशि वालों के लिए लंबे समय से कोई अटके हुए काम है, बहुत कोशिश कर ली है, बहुत लोगों के सामने हाथ फैला करके देख लिया, गिड़गिड़ा के देख लिया है, पर काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट की सील नहीं लग पा रही। आसपास के लोग हैं जिन्होंने उस काम को रोकने की कसम खा ली है। तो अब इस समय में फाइनली वो काम फिर से शुरू हो सकता है। जो अटका हुआ काम था वो पूरा होने की ओर जरूर बढ़ने वाला है। पर एक किंतु परंतु मगर अगर ये है यहां पे सिचुएशन, इस समय में शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दूसरों को पैसा उधार देते हैं, तो इससे आपको बच करके चलना है। इस समय में शेयर मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे और जिसको उधार दे दिया तो मान लीजिए कि वो पैसा डूब गया। उपाय के तौर पे शाम के समय में काले कुत्तों को दूध और रोटी खिलाने का प्रबंध कर दीजिए। इतना सा करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद समय बन सकता है ये। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो मीन राशि में बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए 7th हाउस में होने जा रहा है। यह 7th हाउस को इंपैक्ट करेगा और 7th हाउस से डायरेक्ट जो दृष्टि है 1st हाउस पे, वो भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो सामान्य जो है टेंशन कही जाए और व्यापार से संबंधित नुकसान जो है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। जो आपकी सोच है, उस सोच के कारण कहीं ना कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अपने हेल्थ को भी इस समय में आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना है। आदत होती है कि पहले काम कर लेते हैं, स्वास्थ्य बाद में हम देख लिए जाएंगे, या ये कहा जाए कि कमा लेते हैं, स्वास्थ्य तो बाद में फिर भी पैसों से सही हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। भारत की सबसे बड़ी परेशानी आज के समय में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। हर इंसान पैसों के पीछे भागता है, पैसे कमाते कमाते बीमार पड़ जाता है
और बीमारी को वापस सही करने के लिए पैसे खर्च करता है। जो कमाया है वो पूरा पूरा वापस लुटा बैठता है। तो हेल्थ को इस समय में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जरूर बनाना है। साथ ही अपने फाइनेंसेस से संबंधित सभी फैसले जो हैं थोड़े ज्यादा सोच समझ करके लीजिएगा। ये कहूं, चालाकी चतुराई जो है उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कीजिएगा ताकि खुद के लिए बेनिफिशियल सिचुएशन जरूर डेवलप कर सकें। अगर कन्या राशि वाले कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस है, कोई नया इस समय में आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने काम में कोई चेंजेस करके लेके आना चाहते हैं, या ये कहा जाए नई जॉब के लिए ही इस समय में सर्च कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या यह समय सही है? क्या जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है? क्योंकि बार बार आपके मन में एक ही आवाज आ रही होगी कि अभी रिस्क लेने से थोड़ा बच जाते हैं। इंट्यूशन पावर खुद इतनी स्ट्रांग है कि बार बार आपको बता रही है कि अभी रिस्क नहीं लेना है, तो रिस्क लेने से परहेज जरूर कीजिएगा। फिर जो लोग डेट पर जाने की या फिर एंटरटेनमेंट शो पर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस अवधि में काफी ज्यादा अनुकूल स्थिति का सामना जरूर होगा। यह कहा जाए फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि बुध जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी ओपन माइक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें या फिर पोएट्री के अंदर आप अगर इस समय में जाते हैं, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी में आप जाते हैं, तो वहां पे सिचुएशन आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे, गरीब बच्चों के लिए कुछ टॉफी या खाने का सामान खरीद करके उनके साथ इन सभी को बांटेंगे और कुछ समय बिताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में ही कोई बच्चे हों, या ये कहा जाए कि आपके हेल्पर जो आते हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन सभी के बच्चे हैं, उन सभी को एकत्रित करके एक जगह पे कोई चीज सिखाने का प्रयास किया जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा सुखद और लाभकारी आपके लिए बन सकता है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो बुध का ये गोचर तुला राशि वालों की कुंडली के 6th हाउस में, छठे भाव में होने वाला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इस दौरान अपने शत्रुओं पर काबू पाना, छोटी मोटी बीमारियों से उभरना, कानूनी मामलों को पक्ष में कर लेना, इन सभी में सफलता प्राप्त होने वाली है। पर तुला राशि वालों को कुछ शुरुआती चुनौतियां या ये कहा जाए चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे फाइट करना पड़ेगा, पर एंड रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस दौरान कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी इस समय में छोटी यात्रा थी, आपने सोचा था कि पूरे 3 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर सिर्फ एक ही यात्रा करनी है, इसके आगे कोई प्लान नहीं है, तो आप बस इंतजार कीजिए। एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी यात्राएं इस समय में होती चली जाएंगी। पर अपने पिताजी के स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित खर्च जो हैं, इस पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि कहीं फॉरेन ट्रैवल का इस समय में मन बन जाए, परिवार है या फिर ये कहा जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में घूमने का प्लान बन जाए, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, काफी जगहों पर ऐसा सोचने को मिलता है कि एक बार ही तो यहां पर आए हैं, खुल करके खर्च कर लेते हैं। तो ये खुल करके खर्च कर लेने वाली जो मानसिकता है, ये इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकती है। उपाय के तौर पे बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो आइटम्स हैं, चाहे बोर्ड हो सकता है, पेन पेंसिल हो सकते हैं, स्कूल बैग्स हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, ये दान करने का प्रयास कीजिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो जब बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 5th हाउस में बदलाव लेकर के आएंगे। इस गोचर अवधि में आपको कुछ मानसिक तनाव का अनुभव भी होगा। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी इस समय में डगमगा सकती है। बच्चे या फिर रोमांटिक पार्टनर के साथ में बहसबाजी से आपको खास तौर पे बचना है, क्योंकि शुरुआत आप करेंगे पर अंत बहस की वो ही करेंगे, इस बात का ध्यान देना है। ओवरऑल वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, ये समय अवधि जो आपके लिए है ये एवरेज रहने वाली है, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी। यही सिचुएशन आपके लिए पूरे टाइम बनी रहेगी, चाहे आप बिजनेस में बात कहें या घर परिवार में। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन शिव मंदिर जाना और जल से अभिषेक कर लेना, इतना सा करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो बुध का ये गोचर धनु राशि वालों की कुंडली के 4th हाउस में होने जा रहा है। इस अवधि में आपकी माता जी आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाली हैं। जो आप कहें उसमें हाँ में हाँ है, और आपके खुशी की वजह भी आपकी माता जी ही बनने वाली हैं। इस दौरान में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी जुड़ने का मौका मिल सकता है। यह कहा जाए कि कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है
उसके साथ में इस समय में बैठना, विचार विमर्श करना, कोई डिस्कशन करना या तो फिर फ्रेंडशिप हो जाना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। कोई भी चैलेंजिंग टारगेट है, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मेरे हाथों से हो ही नहीं सकती, अगर ऐसा लगता है, कोई ऐसा टारगेट है, तो हाथ धो करके उसके पीछे पड़ जाइए, क्योंकि ये जो टारगेट है ये प्राप्त करने में हर तरीके से आपको सहायता मिलने वाली है। कई लोग हैं जो भी आपके समर्थन में आएंगे, जो इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती होगी वो भी इस समय में सपोर्टिव किरदार आपकी कहानी में जरूर निभाएंगे। इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए घरेलू जीवन में खुशी और सैटिस्फैक्शन दोनों ही आने वाले हैं। फिर बात होती है प्रोफेशनल लाइफ की, तो यहां पर मैनेजमेंट और फैमिली के लोगों के साथ में फेवरेबल समय दोनों ही आपको सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कैरियर में सफलता मिलेगी, पहचान और ज्यादा बढ़ेगी, ये कहा जाए नेम और फेम की प्राप्ति हो जाएगी। और इस समय में अपनी बातों से, खास तौर पे अपनी प्लानिंग से, अपने आइडियाज से कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का जो प्रयास है, चाहे वो समाज में हो, अपने ऑफिस में हो, अपने दोस्तों में हो, ये लाने में आप सफल होंगे और जिस कारण से समाज में, दोस्तों में, अपने ऑफिस में आपकी ख्याति बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे सोमवार के दिन माता जी को कुछ उपहार देने का प्रयास कीजिए। हो सकता है गुलाब का फूल ही माता जी के लिए लेके आ जाइए कि मम्मी आई लव यू, इतना सा कह देना, कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी को कहने में डर लगता है पर माता जी को नहीं, तो माता जी के लिए इतना सा ही कर देना। कभी चलते फिरते कभी गुलाब लेकर के आ गए, कभी कोई मिठाई लेकर के आ गए, इतना सा कुछ कर लेंगे तो माता जी भी खुश और आपके लिए बुध से संबंधित सभी जो परेशानियां हैं उसमें भी राहत। तो ये जरूर करके देखिएगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 3rd हाउस में होने जा रहा है। 3rd हाउस यानी कि पराक्रम। इस अवधि के दौरान में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में किसी मुद्दे पर यह कहा जाए डिस्कशन होना और उस डिस्कशन में असहमत होना, यह यहां पर सिचुएशन जरूर सामने आएगी। बहस है, विवाद है, इसका कारण भी यह बनेगा। और मान करके चलिए शुरुआती समय में ही अगर यह प्रॉब्लम आ गई तो 6 मई तक इसी के साथ में गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है जहां पर आपको लगता है कि इसको स्लाइड ऑफ कर लेना चाहिए है, इस डिस्कशन से मुझे दूर रहना चाहिए है, तो बहुत ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा। ऐसे समय में फाइनेंशियली भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह गोचर मकर राशि वालों के लिए आपके फ्रेंड्स की जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ोतरी लाने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिए, क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी होती है। मुट्ठी भर 5 दोस्त हों और 5 के 5 बहुत अच्छे हों, जो हमेशा आपके लिए उपस्थित हों, आपका हर काम कर लें, तो ऐसे दोस्तों की जरूरत जीवन भर रहती है। भीड़ इकट्ठा करने से कभी भी कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा इस समय में तनाव और बेचैनी का भी अनुभव होगा। नेगेटिव थिंकिंग खास तौर पे आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेगी। कोई भी चीज करने जाते हैं उससे पहले एक ये कहा जाए कि सोच ऐसी बन जाती है कि नहीं, इससे तो फायदा नहीं मिल पाएगा, यहां पे जाऊंगा मेरा काम नहीं हो पाएगा, कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो पैसे खिला करके कर रहा होगा। ये सोच जो नेगेटिविटी की है ये हावी ज्यादा रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि अंदर ही अंदर ये बातें सोच रहे हैं वहां तक ठीक है, इसको बाहर करना शुरू कर दिए तो परेशानी का स्रोत बन सकता है ये, और खुद में भी सुधार लाने का प्रयास करना है। जितना हो सकता है योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, बेहतर चीजों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, OTT जिसे हम कहते हैं, इंस्टाग्राम है, इन सभी से दूरी बनाइए। जो काम की चीजें हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए और नेगेटिविटी से परहेज कीजिए। इतना सा ध्यान करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बना सकते हैं। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे। बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का 108 बार हम जाप करेंगे। मंत्र क्या है ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। 5 मिनट का इंतजार और करना होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध का मीन राशि में गोचर कुंडली के 2nd हाउस में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इस समय में अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में सुधार देखने को मिलेगा। जो स्टेज फ्राइट है वो यहां पर खत्म होगी। अचानक और अनएक्सपेक्टेड यहां पे फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है।
आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और कुंभ राशि वालों को अपने किसी करीबी रिश्तेदार या फिर पार्टनर से इस समय में फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन मिल सकता है। इसके अलावा भी ये समय जो है, शिक्षा से संबंधित कोई भी मामला हो, स्टूडेंट्स खास तौर पे इस बात को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कोई एग्जाम देने वाले हो, कोई भी इस समय में कंपटीशन फाइट करने वाले हो, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। अपने कैरियर में आगे बढ़ने के कई ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको मिल सकती है। अक्सर होता है कि एक सिंगल ट्रैक माइंड होता है कि करना है तो बस यही करना है, और वो नहीं होता है तो उदास हो जाते हैं। पर इस समय में जो एक सिंगल ट्रैक माइंड है, कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो वो ना मिलकर उससे बेहतर चीज यहां पर मिल सकती है। तो उसके लिए आंख और कान खुले रखिएगा। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन गाय जो होती है उसको रोटी और गुड़ खिलाना यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। फिर बात होती है मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर कुंडली के लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में होने जा रहा है। इस समय में आपको छोटे मोटे विवादों का सामना करेंगे। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है, इसके कारण आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यह कहा जाए कि भाषा जो है वो इंसान का चरित्र बयान करती है। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत अमीर आदमी होता है, बहुत ही सहजता से बात करता है, और रोड चलता आदमी गलत भाषा का भी प्रयोग करता है, शब्द भी गलत कहता है। तो यहां पर इसी बात का ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन करना है। यह कुछ समय के लिए समाज में आपके सम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। आप लोगों के साथ में बॉन्ड्स बनाने से भी इस समय में ज्यादा घबराएंगे। कोई भी यह कहा जाए फ्रेंडशिप है या फिर बिजनेस एक्वेंटेंसी क्यों ना हो, पर उसमें भी हाथ आगे बढ़ाने से 100 बार पहले सोचेंगे कि क्या ये इंसान सही है, इसके साथ में हाथ मिला लेना मेरे लिए फायदेमंद होगा। ये इस समय में भय बना रहेगा। फिर मीन राशि वालों के लिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इस समय में थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। किस प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि यहां पर गाड़ी डगमगा सकती है। नुकसान होने की इस समय में प्रोबेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा अपनी बातचीत पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखिएगा ही। ये मैंने आपको शुरू में भी कहा है, ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस समय में भाषा सबसे बड़ी परेशानी बन करके उभर सकती है। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। अभी तक जो हमने विश्लेषण किया है, ये मेष से लेकर के मीन राशि यानी कि एरीज टू पाइसीज ज़ोडिएक का हमने यहां पे डिस्कशन किया है, हॉरोस्कोप रीड किया है। पर अब बात आती है उपायों की। बुध के ऐसे उपाय जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सबसे पहला उपाय क्या है? हर रोज गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करना। चाहे तो आप गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा, या ये भी ना कर पाए तो पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। फिर ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए है। अष्ट विनायक कवच के साथ में 10 अवतार विष्णु कवच संयुक्त पेंडल बनाकर आप धारण कर सकते हैं। कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा, अभिषेक करके दूर्वा चढ़ाना बहुत जरूरी है। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन आपको करना चाहिए। इसके अलावा और एक उपाय, हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, बर्तन या कपूर, इनको सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यह बुधवार के दिन करना, और बुधवार पर भी अगर आश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा हो या रेवती नक्षत्र हो, इसका अगर साथ मिल जाए तो और ज्यादा श्रेष्ठ ये दान आपके लिए बन सकता है। यह हुआ विश्लेषण मेष से मीन राशि तक का बुध का मीन राशि में प्रवेश का विशेष राशिफल। यहां पर हमने हर तरीके से चर्चा की है कि बुध का इंपैक्ट आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, और मेरी आशा यही है कि इस एपिसोड के माध्यम से आप फायदा जरूर उठाएं। मार्च महीने का राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है। 2025 का राशिफल उपलब्ध है। शनि और सूर्य की युति का
विशेष एपिसोड भी आपके लिए इस चैनल पर अब उपलब्ध है। सभी एपिसोड्स को बड़े ही ध्यान से सुनना, समझना और अपने दिन को, अपने महीने को, अपने वर्ष को प्लान करना बहुत जरूरी है। पर इतना ही नहीं, जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हो, चाहे बच्चों की शादी हो, अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज हो, या यही कहा जाए जॉब से बिजनेस में आना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, तो कोई भी ऐसे बड़े डिसीजंस जब जीवन के होते हैं तो उस समय में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप बेहतर डिसीजन भी ले पाएंगे और अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को लगातार चढ़ पाएंगे। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने लिए अपने जीवन का सबसे बेहतरीन रोड मैप टू सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटा सा काम करना है। इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। इतना सा करेंगे, उसके पश्चात आप होंगे, मैं होऊंगा फोन पे और आपकी कुंडली जिसमें सभी समस्याएं और उनका समाधान छुपा होगा। बस हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।